तो दोस्तों आ गया बहुत बड़ी खुशखबरी 6 to 8 शिक्षकों के लिए। यहाँ पर नियमावली क्या आया है, मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। आखिरकार क्या क्या योग्यता होगा और कैसे आप लोगों का एज लिमिट काउंट होगा, क्या सिलेबस है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का, आपको पता होना चाहिए। मैं लगातार आपको खुशखबरी दे रहा था, अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी भी परेशान हैं इस बात को लेकर। मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग भारत के किसी भी कोने से हैं, सभी लोग बिहार में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 देखे, टीआरई 2 देखे, टीआरई 3 देखे, लेकिन डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 31,297 यहाँ पर मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए समान या अधिक हो सकते हैं। पदों की संख्या वृद्धि भी होने की उम्मीद है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 31,297 अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि हमने बीएड नहीं किया, हमने डीएलएड नहीं किया, हमने सीटेट नहीं पास किया, हम कैसे शिक्षक बन पाए। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन आ चुका है, जो कि बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, और 1-2 पद नहीं है, 31,297 पद है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। मैं सिलेबस भी लेकर आ गया हूं कि आखिरकार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3.0 में जो भी प्रश्न आपको बताया गया, जो भी आपका नोट्स दिया गया, हैंड रिटन नोट्स दिया गया, वही डायरेक्टली आया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्यूटर शिक्षक का जितना भी सिलेबस है सब आपका तैयार करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से ही। तो आप लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप देखेंगे कि योग्यता के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 to 8 का जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है, आप ये बात याद रखिएगा कि बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। याद, भंडारण उपकरण, आईओ डिवाइस, सॉफ्टवेयर के प्रकार, कंप्यूटर नेटवर्क, मल्टीमार्ट, यहाँ पर मीडिया, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग, यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, मीडिया खाते, सुरक्षित पहुँच, वेबसाइटें, ये सब देखिए। वर्ल्ड का परिचय यानी पाठ संपादित करें, प्रारूप करें, दस्तावेज में चित्र जोड़े, प्रस्तुति उपकरण जोड़े, स्लाइड को संपादित करें, यहाँ पर प्रारूपित करें, फाइलों से चित्र डालें, स्प्रेसाइड, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्प्रेसाइड फंक्शन और सूत्र, यहाँ पर शब्द संशोधन देखिए, दस्तावेज बनाएं। ये थोड़ा सा मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ। अब एज पर ध्यान दीजिएगा। एज को लेकर लगातार आप लोगों का सवाल आ रहा था, लेकिन जो बड़ी खुशखबरी है, अभी तक आप एज देख रहे होंगे कि 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए मिनिमम, और 42 वर्ष है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें थोड़ा सा वृद्धि भी करके यहाँ पर 45 भी किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चाहेंगे तो एज में और छूट देने की यहाँ पर उम्मीद भी है, लगातार आपके पास मौका भी है। वहीं पर महिला कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खबर है कि 18 से 40 वर्ष। यहाँ पर वेतन, जो कि बात मैं पहले भी बेहतर कह चुका हूँ कि बेसिक पे ही इतना बेहतरीन है कि आप कहेंगे कि बहुत बेहतरीन नौकरी है। तो आपका पैटर्न बता दिया गया है, क्या क्या रहने वाला है, एज काउंटिंग भी बता दिया गया है कैसे क्या रहने वाला है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की आखिरकार विज्ञापन कब जारी होने जा रहा है, और उसके साथ साथ योग्यता पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लूँ। बीए है, बीएससी है, यहाँ पर 6 to 8 की मैं बता रहा हूँ, उसका पहले भी बता चुका हूँ। बीएससी है, बीएससी आईटी है, बीसीए है, बीटेक है, सीएस है, अपर यहाँ पर मास्टर डिग्री भी बहुत सारे लोगों के पास होंगे। सब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए आप लोगों का, ग्रेजुएशन है, या एनी आप लोगों के पास पीजीडीसीए है, या ये लेवल है, या बी लेवल है, या सी लेवल है, या ओ लेवल है, आपका NIELIT से यदि है तो ये क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और मैं और बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है कि 6 to 8 में पदों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। तो ये भी आप लोगों के लिए गोल्डन मौका है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जितने भी लोग कंप्यूटर डिग्री किए हुए हैं, कई सारी डिग्रियाँ मुझसे छूट गई हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर नहीं है, लेकिन यदि आप कंप्यूटर डिग्री किए हुए हैं और स्नातक हैं, बीए
BSc BCom हैं तो अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी आने जा रहा है। इसमें आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि आपकी तैयारी बेहतर होगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो 6 to 8 में एक बड़ा पद आ रहा है, इसका योग्यता बता दिया गया, एज लिमिट बता दिया गया। सैलरी पर मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं कि इतनी इतनी सैलरी आपको मिलना है। सैलरी अच्छी खासी सैलरी आप मिलेगा और शिक्षक भी बन जाएंगे बिहार में। आखिरकार कब तक विज्ञापन जारी होने जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा? BPSC 4.0 के साथ में क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, इसका नियमावली अलग से बन रहा है। अब आप देखेंगे कि नियमावली इसका जो बन रहा है, तैयार किया जा रहा है, सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक दो लोगों के लिए नियमावली बनाया जाएगा। इस नियमावली की खास बात यही है कि यहाँ पर ये तो बीएड और डीएलएड का मैटर ही समाप्त कर दिया गया। ना बीएड है, ना डीएलएड है, ना सीटेट का काम तमाम हो गया, ना यस्टेट है। अब नियमावली में कोई ऐसा पात्रता परीक्षा भी नहीं है। कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि बीटेट आयोजन होगा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि पूरा निराधार है। कोई इसका आधार ही नहीं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बीटेट नहीं होगा। बीटेट करवाने की उम्मीद थी, लेकिन अब बीटेट वगैरह कुछ नहीं होगा। अब आपके पास यदि डिग्री है, डिग्री में आप देखेंगे कि स्नातक है और कोई भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का कोई भी कंप्यूटर की डिग्री है आपके पास, तो 6 to 8 में आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है और आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार भूल में मत रहिए कि आप फार्म अप्लाई। सिलेबस पर मैं डिस्कशन कर ही दिया कि सिलेबस आपका कैसे क्या रहेगा। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज़्यादा रोल रहने वाला है। आप ये समझिएगा कि अभी तक आप देखे होंगे कि PRT के सिलेबस में आप लोगों का प्री टाइप का जो होता था उसमें हिंदी और इंग्लिश पूछ लिया जाता था। तो इसमें भी प्री में ऐसे रहेगा, जो उसमें पासिंग मार्क प्री में हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा और उसके बाद आप लोगों का GK GS मैथ भी आएगा। लेकिन कंप्यूटर का जो यहाँ पर स्कोर है काफ़ी अधिक रहेगा। आप तुलना कर लीजिएगा। BPSC 1 to 5 का भी आप लोग पेपर देख लीजिएगा, 6 to 8 का भी पेपर देख लीजिएगा, मैथ साइंस का देख लीजिएगा 6 to 8 में, और सामाजिक विज्ञान का भी 6 to 8 में देख लीजिएगा। लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 6 to 8 पर भी थोड़ा सा वीडियो बनाइएगा। हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि मैं 1 to 5 पर डिस्कशन कर चुका था। लेकिन आप लोगों का लगातार कमेंट आया तो मैं आप लोगों का सारा यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया हूँ। सभी लोग भर सकते हैं। BA BSc BCom जितने भी लोग हैं सब तैयार हो जाएं। MA MCom और MG PG कुछ भी आपके पास है तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जल्द इसी माह में आने जा रहा है। तो विस्तार से और डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ। बहुत सारा ऐसा सिलेबस है, कई सारे अभी कंप्यूटर का ही सिलेबस पे चर्चा हुआ है आप लोगों का, और अधिक पर सिलेबस पर चर्चा ही नहीं हो पाया। तो इन सबको ध्यान में रख कर आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जैसे नोटिफिकेशन में जैसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर पदों की संख्या और बढ़ा दिया जाए। उम्मीद है कि आप लोगों का ये पद जो 31,000 है, 31,297, ये लगभग 40,000 पार चला जाए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर और भी पदों की मांग की जा रही है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।